बस एक वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और स्किप नहीं करिएगा। देखिए एक वीडियो में आपको द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद समझ में आ जाएगा, जो कि 10th क्लास और कंपटीशन क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। आज हम लोग पहले बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण का अगर हम इसका व्यापक समीकरण की बात करें, मूल समीकरण के बारे में बात करें, इसका मूल समीकरण के बारे में हम बात करें, मूल समीकरण के बारे में बात करें तो इसका होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसका मूल समीकरण था। द्विघात समीकरण का अगर हम मूल समीकरण जैसे कि होता है ना कोई समीकरण का मूल समीकरण का हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यही इसका हम अगर द्विघात बहुपद के बारे में बात करें तो इसका जो मूल समीकरण होता है, इसका जो मूल समीकरण होता है, मूल समीकरण इसका जो मूल समीकरण होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस बहुपद में बराबर में 0 नहीं होता है, मगर समीकरण में बराबर में 0 होता है। यही बात का हम देखना है कि इसमें जो होता है बराबर में 0 होता है और इसमें बराबर में 0 नहीं होता, बस यही एक फर्क होता है। और यहाँ पे अगर हम अगला देखेंगे तो इसका अगर देखिए इसमें हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, अगर बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है कि द्विघात समीकरण का जैसे कि आपको दिया रहेगा कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण के पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, कितने मूल होते हैं। तो इसके 2 मूल होते हैं। तो अगर इसके कितने मूल होते हैं तो 2 मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। क्या होता है? एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अब हमको एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है द्विघात समीकरण के योगफल ज्ञात करें। जैसे कि द्विघात समीकरण होता है मूलों का योगफल ज्ञात करें। तो द्विघात समीकरण का मूलों का योगफल जैसे कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। और अल्फा प्लस और मूलों का योगफल हो गया ये, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अब इसका जो समीकरण होता है, अगर द्विघात बहुपद बराबर द्विघात समीकरण बराबर पूछता है, द्विघात समीकरण बराबर जो फॉर्मूला होता है, द्विघात समीकरण बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये इसका समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण बराबर जो फॉर्मूला होता है उसका यही होता है। हम लोग अभी बात किए क्या, द्विघात समीकरण का मूल समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। फिर होता है द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो 2 मूल होते हैं अल्फा और बीटा। और द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। मूल तो हमको पता है कि मूल होता है अल्फा और बीटा, तो मूलों का योगफल माइनस बी बाय, ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो मूलों का योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण मतलब जो समीकरण ज्ञात करने के लिए किया जाता है उसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर हम द्विघात समीकरण में बात करेंगे तो यहाँ पर शून्य देंगे, अगर बहुपद की बात करेंगे तो शून्य नहीं देंगे। फिर एक क्वेश्चन और आता है, फिर इसमें हम बात करेंगे, अब इसमें भी हम बात करेंगे इसका जो इसमें द्विघात बहुपद का भी जो मूल होते हैं वो भी 2 होते हैं, इसके भी मूल 2 होते हैं, इसके मूल 2 होते हैं। अल्फा और बीटा, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई होता है। इसका भी जो बहुपद का सूत्र होता है, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें हम बराबर में शून्य नहीं लिखेंगे, ठीक है।
एक समीकरण होता है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आएगा कि विवेचक या विभेदकर ज्ञात करें। विवेचक या विभेदकर, जिसको हम लोग डी भी कहते हैं, विवेचक, विवेचक जिसको हम लोग डी कहते हैं। तो डी बराबर होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी आप बोलिएगा कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे हुआ, तो आप लोग को हम बताते हैं। जैसे कि ये ए है ना, ए, इसको ए लिखेंगे, ए बी सी। अगर आपको कोई अंक रहेगा, आपको हम एक क्वेश्चन से के माध्यम से भी बताएंगे। विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। फिर एक्स बराबर होता है एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। इसमें भी हम कह सकते हैं विवेचक बराबर विवेचक या डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होता है कि द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति बताए। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा। अगर d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और बराबर होगा। अगर d का मान 0 से छोटा होगा तो ये कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए। आप एक हम उदाहरण के माध्यम से आपको एक बताएंगे, उदाहरण के माध्यम से एक बताते हैं, हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे हम लोग करना है। जैसे कि हम समीकरण लिखे, कि लिखे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0 लिख दिए, ठीक है। अब a बराबर, देखिए आपको a बराबर, जैसे अभी आपको व्यापक समीकरण की तुलना करना, जैसे कि व्यापक समीकरण क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a की जगह क्या है, a की जगह क्या है 2 है, और b की जगह क्या है 6 है, और c की जगह क्या है 4 है। तो ये अगर विवेचक हमको ज्ञात करने के लिए कहता है, जैसे कि विवेचक ज्ञात करना, विवेचक हमको ज्ञात करना है, तो विवेचक बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान क्या है, यहाँ पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है